हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला फिलहाल बेअसर दिख रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सरकार के चुने आयुक्त ही कराएंगे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष जस्टिस के.एम. जोसेफ ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला सुनाया और कहा कि अच्छे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो इसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की सीधी नियुक्ति गलत है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार लोकतंत्र का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सुप्रीम है। इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता गंवा सकती हैं। इसलिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति इनकी नियुक्ति करेगी। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी प्रोसेस केंद्र सरकार के हाथ में थी। दरअसल सुनने में यह फैसला काफी सख्त और बड़ा बदलाव लाने वाला लगता है, लेकिन जमीनी सच इससे काफी अलग है। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव तक बेअसर रहेगा। वहीं फैसला लागू होने के बावजूद घुमा फिराकर केंद्र सरकार के पसंदीदा अफसर ही चुनाव आयुक्त बनेंगे। आइए जानते हैं कैसे। चुनाव आयुक्तों के कामकाज और उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता का यह मामला 2018 से सुप्रीम कोर्ट में था। कई याचिकाएं थीं। 5 जजों की संविधान पीठ 17 नवंबर 2022 से सुनवाई शुरू की। अगली सुनवाई से पहले ही 18 नवंबर को भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल को 19 नवंबर को पीएम की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त बना दिया गया। 23 नवंबर को हुई अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बीच नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, खासकर जबकि ये पद 15 मई 2022 से खाली है। पीठ ने नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने की बात कही। अटॉर्नी जनरल से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताने को भी कहा। इसके बाद कई सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को जब संविधान पीठ का फैसला आया, तो उसमें चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं था। मतलब ये कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 में से एक चुनाव आयुक्त 2024 के लोकसभा चुनाव तक अपने पदों पर बने रहेंगे। साफ है 2024 के आम चुनाव मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की अगुवाई में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूदा नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के समय ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नामों की सिफारिश सरकार ही करेगी। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है? फिलहाल तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत होकर फैसला सुनाया है। जब भी संविधान पीठ का फैसला एकमत रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने के मामले नजर नहीं आते। हालांकि संसद अगर चाहे तो कोर्ट के इस फैसले को बदल सकती है। सरकार ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है। आखिर चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं। चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।